हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो आप लोग के बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट रेगुलर तथा एमए के प्रश्न पत्रों में पूछते हैं। आज का जो प्रश्न पत्र है वो जो राजनीतिक चिंतक है उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे सिलेबस को जान लेंगे। जिसमें से हम सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि पूछा है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान का जनक बच्चों सबको पता है कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। ठीक है। वैसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो राजनीति विज्ञान का जनक है अरस्तु, उस अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है। तो बच्चों अरस्तु की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। ठीक है। द पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। इसी पुस्तक में उसने अपना राजनीति संबंधित सिद्धांत दिया था और राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब पूछा है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था। ठीक है बच्चों, बार बार परीक्षा में पूछता है कि जो अरस्तु है वो अरस्तु किसका शिष्य था। तो अरस्तु शिष्य था प्लेटो का। ठीक है, यानी अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। ठीक है बच्चों। उसके बाद पूछता है कि अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था। तो अरस्तु के शिष्य का नाम दुनिया का महान विजेता सिकंदर था। ठीक है, जानते ही हैं आप लोग कि सिकंदर पूरे दुनिया पर राज्य कर रहा था और दुनिया को पूरा विश्व विजय प्राप्ति कर लिया था। तो बच्चों आप लोग के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट और रेगुलर दोनों में। ये इस बार सिलेबस में है आप लोगों का। जो फर्स्ट पेपर में क्या बोलते हैं, बीए प्राइवेट के फर्स्ट पेपर में और बीए रेगुलर, जो बीए सेकेंड ईयर वाले रेगुलर हैं उनके सेकेंड पेपर में ये सबसे प्रश्न सीधे यही प्रश्न पूछेगा बच्चों। ठीक है, इसको एक बार रट लेना आप लोग। ठीक है। उसके बाद पूछा है कि किसी राजा ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, वो भी जहर देकर। तो बच्चों ये बार बार पूछता है कि किस देश के या किस विचारक को उसके राजा ने देशद्रोह का मुकदमा चलाकर मृत्यु दंड दिया था। तो बच्चों याद रखना वो था सुकरात। ठीक है, सुकरात को राजा ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था क्योंकि सुकरात उस समय प्राचीन यूनान में था और वो राजा के विरुद्ध बोल रहा था, इसलिए राजा ने उसे पकड़कर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उसे मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा बात है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था। अब हम प्लेटो के बारे में जानेंगे कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था। प्लेटो देखिए सुकरात का ही शिष्य था और प्लेटो ने राजनीतिक के सिद्धांत के संदर्भ में अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में उसने अपने गुरु की दिए हुए सज़ा को पूरा व्याख्या किया और एक ऐसा राज्य की कल्पना किया जिससे उसके गुरु जैसे लोगों को कोई राजा पागल बनकर सजा न दे दे। ठीक है, तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक के नाम दिए हैं हम। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग बच्चों। ठीक है। उसके बाद है किसने राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप माना। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा विचारक राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है, यानी कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का ही बृहद रूप है। तो वो है बच्चों प्लेटो। एक सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा, ये बार बार बीए सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, एमए सब में ये प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, एमए का जो थॉट वाला पार्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि व्यक्ति का बृहद रूप। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट में भी एक प्रश्न पूछेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि किसने राज्य को व्यक्ति के पूर्व माना, मतलब कि कहता है कि कौन सा ऐसा राजनीतिक विचारक है जो राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानता है, यानी कहता है कि राज्य पहले आया व्यक्ति बाद में। तो वो विचारक है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु क्या है, स्टेट है। उसके बाद है किसने राज्य को परिवार का विस्तृत रूप माना। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, एक व्यक्ति का बृहद रूप है, एक परिवार का बृहद रूप है। तो परिवार का बृहद रूप वाला है अरस्तु। ठीक है, कहता है कि ये परिवार से गांव बनता है, गांव से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि परिवार का ही विस्तृत रूप है। जब परिवार में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो राज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है बच्चों। अगला है, पूछा है कि किसने कहा कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना रह जाता है। बताएं ही अभी कि परिवार में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, इसीलिए राज्य अस्तित्व में आता है। तो ये कह रहा है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए आता है, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाई के लिए राज्य आता है और सदजीवन के लिए बना रह जाता है। ये स्टेटमेंट्स है अरस्तु का, क्योंकि अभी बताया है कि परिवार का ही विस्तृत रूप है। तो ये बात वही कह रहा है
कि राज्य अच्छे जीवन के लिए आता है और सद्जीवन के लिए बना रह जाता है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय विचारक है मनु, बार बार ये प्रश्न पूछता है कि जो मनु है उनकी पुस्तक का नाम क्या था। ये जानते ही हैं कि मनु की किताब बहुत ही प्रसिद्ध थी और मनु की किताब का नाम है मनुस्मृति। ठीक है, उसके बाद है कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक जब लिखा था तो प्लेटो रिपब्लिक में एक राज्य की जनसंख्या निर्धारित किया था। कहा था कि राज्य की जनसंख्या एक निर्धारित होनी चाहिए जिससे शासन करना आसान हो जाए, तो उसकी संख्या थी 5040। बच्चे सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न यही है कि राज्य की जनसंख्या कितने बताया था। ठीक है, उसके बाद है प्लेटो की पुस्तक द लाज, उसकी एक और पुस्तक थी द लाज, उस लाज का उपशीर्षक क्या था, तो उपशीर्षक उसका था उपशीर्षक था वो था न्याय सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अगला है कि प्लेटो ने किस प्रकार के राज्य की बात की थी। देखिए, जब उसकी किताब लिखा था रिपब्लिक, उस रिपब्लिक में ऐसे राज्य की कल्पना किया था जो एक बहुत ही अच्छा राज्य हो, क्योंकि जानते ही हैं कि उसके पहले उसके गुरु जो सुकरात था उसको